अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज इस एडिशन को हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। वो हमारे पास है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि मोस्टली पीपल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो हार्ट बर्न है हमारे पास ये कोई डिजीज नहीं है, बल्कि ये एक सिम्टम है। जब तक हमें मेन कॉज नहीं रूल आउट होगा हम इस सिम्टम को ट्रीट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने इसको डायग्नोज करना है कि हार्ट बर्न किस वजह से हो रहा है। देन हम इसका किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो में प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। हार्ट बर्न में क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है उसमें नेचुरली एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। जब हम खाना खाते हैं उसमें कोई भी बैक्टीरिया कोई जर्म वगैरह होता है, तो ये जो हमारा एसिड है वो उसको किल कर देता है। बट इन दिस कंडीशन क्या होता है कि हमारे जो इसोफिगस है जिसे हम अपनी खुराक की नाली कहते हैं, उसके और स्टमक के दरमियान एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम इसोफिजियल स्फिंक्टर कहते हैं। अगर किसी मसले की वजह से वो स्फिंक्टर जो है वीक हो गया है, प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा कि हमारा एसिड जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे हार्ट बर्न है। जो मेन कॉज है हार्ट बर्न का वो है हमारी डाइट। हमारी डाइट ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हार्ट बर्न हो रहा होता है। उसमें हमारे पास स्पाइसी फूड, सिट्रस फूड आ जाते हैं। जो लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ये कॉमन होती है चीज। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप किसी हैवी एक्सरसाइज आपने की है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करने के बाद आपने खाना खाने के बाद ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी, हैवी एक्सरसाइज, तो उस केस में भी हार्ट बर्न होगा। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो हमारे स्टमक को अपसेट कर देती हैं, जिसमें हमारे पास बीपी की मेडिकेशंस आ जाती हैं, एस्पिरिन आ जाता है, आइबुप्रोफेन आ जाती है। इसके अलावा कुछ लोग बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग का यूज कर रहे होते हैं। जब टाइट क्लोथिंग का यूज करते हैं तो स्टमक पर भी कंप्रेशन आती है, वो कंप्रेस हो जाता है। जैसे ही वो कंप्रेस होता है जो हमारा एसिड है वो ऊपर इसोफिगस की तरफ मूव करता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करने से भी हार्ट बर्न होता है। अब ओकेजनल जो हार्ट बर्न होता है, जो कभी कभार हार्ट बर्न हो रहा है, उसको हम जस्ट सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। वो क्या हो सकती है कि आप दही का इस्तेमाल करें, स्पाइसी फूड का यूज कम करें, खास तौर पर रात को सोने से पहले फास्ट फूड ना खाएं, स्पाइसी फूड ना खाएं। तीसरा, अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का यूज कर रहे हैं तो उसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें। चौथा, अगर आप कोई बीपी की मेडिकेशन इसके अलावा कोई हार्ट की मेडिकेशन यूज कर रहे हैं तो नोट डाउन करें कि आपको उस मेडिकेशन लेने के बाद तो नहीं हार्ट बर्न हो रहा। अगर तो ऐसा हो रहा है, इट्स कंपल्सरी, यू कैन रीच आउट टू योर डॉक्टर, देन यू कैन कंसल्ट देम। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि आप खाना खा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खा रहे होते हैं जिसकी वजह से भी हार्ट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप खाना खाएं पर थोड़ा वक्फे वक्फे के साथ खाएं। ये ऐसा ना हो कि एकदम से ही सारा खा लिया, ये चीज बहुत गलत होती है, इसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर तो हार्ट बर्न एक हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो उसको हम एंटासिड से ट्रीट करते हैं। वो इससे इजीली जो है ना हमारी गैस्ट्रिक पेन, हमारा जो हार्ट बर्न है वो ट्रीट हो जाता है। जिसमें हमारे पास म्यूकेन आता है, इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होती है, जो कि हमारा जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका रिव्यू भी मेरे चैनल पर मौजूद है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर तो आपका हार्ट बर्न एक वीक में ट्वाइस टाइम है, 3 बार हो रहा है, तो हम एंटासिड्स के साथ H2 ब्लॉकर्स को रिकमेंड करते हैं। H2 ब्लॉकर्स में हमारे पास सेमिटाडाइन, रेनिटाडाइन, फेमिटाडाइन आ जाती हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। जिन लोग का हार्ट बर्न कंटिन्यूसली रह रहा है, स्टमक जो है परसिस्टेंट एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारी इसोफेगस, हमारी जो खुराक की नाली है, उसको डैमेज कर देता है। तो उस केस में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स
रिकमेंड करते हैं। ये ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है, जिसके बाद पेशेंट प्रॉपरली रिकवर भी कर जाता है। इसमें हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करते हैं, इसका बेसिकली काम ये होता है कि हमारे स्टमक में एसिड को प्रोड्यूस कर रहा होता है। जब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस नहीं हो पाता। इसमें हमारे पास राइजिक आ जाता है, ओमिप्राजोल। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट टू ट्रीट स्टमक प्रॉब्लम, जो मोस्टली पीपल रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास मार्क 20 है, जस्ट इनका ब्रांड नेम चेंज है, फॉर्मूला एक ही है, ओमिप्राजोल। इसके अलावा हमारे पास डेक्सलेंसोप्राजोल आ जाता है, लेंसोप्राजोल आ जाता है। ये भी हमारे हार्टबर्न को ट्रीट करते हैं। इनके जो है क्या यूजेस है, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये हमारे हार्टबर्न को ट्रीट करने के साथ साथ हमारे स्टमक की डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करते हैं। इन सब वीडियोस के रिव्यूज भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये तो थी सिंपल कॉजेस जिसकी वजह से हार्टबर्न होता है। एक हमारे पास कंडीशन आती है हियाटिस हर्निया। हियाटिस हर्निया में क्या होता है कि हमारा एक मसल है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, उसके अंदर से हमारा इसोफिगस की जो लाइन है, पाइप है, वो गुजर होता है। अगर तो वो जो होल है बहुत ज्यादा बड़ा है तो हमारा जो स्टमक है वो हमारे चेस्ट रीजन में मूव कर देता है, लाइक यहाँ पर आ जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। पेशेंट को चेस्ट पेन होती है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है। तो इसलिए हमारे लिए हार्टबर्न की जो सिम्टम है, इसका कोज क्या है, इसको रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो हमारे पास रूल आउट हो जाए तो हम सिंपली जो है हार्टबर्न को ट्रीट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स and also subscribe my channel so that you can get all the notifications of my video। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।